अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी कैटरैक्ट, जिसको हम आम जुबान में जो है मोतिया भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब ये डिफरेंट रीजंस की वजह से होता है। अब मोतिया में क्या होता है कि जो हमारी आंखों का लेंस होता है वो थोड़ा क्लाउडी हो जाता है, वाइटिश हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि किसी भी चीज़ का इमेज जो है जो कि हमारे रेटिना पे बनता होता है। ठीक है, रेटिना क्या होता है? आंखों का एक स्ट्रक्चर होता है हमारी आंख के अंदर। ठीक है, एक स्ट्रक्चर होता है जो कि इमेज को परसीव करता है, फिर उस मैसेज को दिमाग तक भेजता है, दिमाग आगे इंटरप्रेट करता है कि हमारी आंख इस टाइम क्या देख रही है, और फिर उसके हिसाब से हमें जो है वापस मैसेज आता है और हमें आइडिया होता है कि हमें ये चेयर नज़र आ रही है, ये टेबल नज़र आ रहा है, या दिन है रात है, जो भी है, जो भी ईच एंड एवरीथिंग जो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये इसमें क्या होती है, डिस्टर्ब हो जाती है। तो कहते हैं कि कैटरैक्ट इज़ अ कॉमन आई कंडीशन, एक आँखों की कॉमन कंडीशन है, कैरेक्टराइज्ड बाय द क्लाउडिंग ऑफ द आईज़ नेचुरल लेंस। तो आँखों के अंदर जो अल्लाह ताला ने कुदरती लेंस बनाया है, ठीक है, उसमें क्लाउडिंग हो जाती है, यानी क्लाउडिंग का मतलब कि धुंधलापन सा आ जाता है। ठीक है, जैसे बादल आसमान पे छा जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमारी आँखों के आगे जो है थोड़े जो है वो क्लाउडनेस सी आ जाती है। ठीक है, धुंधलापन सा आ जाता है, लीडिंग टू अ प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ विजन। तो अगर इसको ट्रीट ना किया जाए तो ये लीड कर जाता है लॉस ऑफ विजन की तरफ, यानी पेशेंट जो है वो उसकी जो विजन है, ठीक है, जो उसको देखने का जो प्रोसेस है वो टोटली खत्म हो जाता है। उसके बाद कहते हैं कि द लेंस लोकेटेड बिहाइंड द आइरस एंड द प्यूपल। अब कहते हैं कि ये जो लेंस है ये कहाँ पे लोकेट करता है? आइरस और प्यूपल के पीछे लोकेट कर रहा होता है। ठीक है, प्ले अ क्रूशियल रोल इन फोकसिंग लाइट ऑन टू द रेटिना। और लेंस का काम क्या होता है कि ये एक इंपॉर्टेंट रोल होता है कि लाइट को या इमेज जो भी आप देख रहे हैं उसको फोकस कर रहा होता है रेटिना के ऊपर। ठीक है, अब कहते हैं कि व्हेन द लेंस बिकम क्लाउडी, जब लेंस क्लाउडी हो जाता है कैटरैक्ट की वजह से, इट इंटरफर्स विद द नॉर्मल पैसेज ऑफ द लाइट। तो लाइट जो है वो नॉर्मली आंखों में से पास नहीं हो सकती, रिजल्टिंग इन विजुअल इम्पेयरमेंट। तो पेशेंट को देखने में भी क्या होगी? खराबी होगी, इम्पेयरमेंट होगी, धुंधला सा उसको नजर आएगा, रेटिना के ऊपर इमेज सही तरह से नहीं बनेगा। उसके बाद काजेज देखते हैं हम कैटरैक्ट मतलब क्यों होता है। सबसे पहले तो एक एजिंग इसके अंदर जो है ना इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कि ऐसे लोग जिनकी एज जो है वो ज़्यादा हो जाती है, ओल्ड एज में चले जाते हैं, तो उनके अंदर जो है ना ये एक नॉर्मल प्रोसेस होता है। उसके बाद आ जाता है जी, द मेजोरिटी ऑफ द कैटरैक्ट डेवलप एज अ नेचुरल पार्ट ऑफ द एजिंग, यानी नेचुरल पार्ट है एजिंग के साथ। ट्रॉमा है कि कोई आंख के अंदर इंजरी हो गई है जिसकी वजह से लेंस जो है वो डिस्टर्ब हुआ है, और वो भी कैटरैक्ट फॉर्मेशन की तरफ चला जाता है। उसके बाद जेनेटिक फैक्टर्स आ जाते हैं, यानी कुछ ऐसे फैमिलीज़ होती हैं जिसके अंदर ये बीमारी जो है वो रन कर रही होती है, तो जेनेटिकली कुछ लोग जो है ना वो सूटेबल होते हैं। ठीक है, उनके अंदर जो है ना वो कैटरैक्ट जो है वो प्री डिपॉजिट कर जाता है। उसके बाद कुछ मेडिकल कंडीशन आ जाती हैं, जैसे डायबिटीज़ है, एंड सर्टन मेडिकेशन कैन इंक्रीज द रिस्क। अब कहता है कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं जिनके अंदर शुगर का लेवल कंट्रोल नहीं रहता, ठीक है, तो उनके अंदर जो है आंखों के ऊपर भी असर पड़ना शुरू हो जाता है, और या कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो कि कैटरैक्ट की तरफ ले जाती हैं। उसके बाद यूवी रेडिएशन आ जाती हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। ठीक है, प्रॉन्ग्ड एक्सपोजर टू यूवी रेज में कंट्रीब्यूट। तो अगर प्रॉन्ग्ड आपका एक्सपोजर हो यूवी रेज के साथ, तो उस कंडीशन में भी जो है कैटरैक्ट डेवलप होने का चांस होता है। स्मोकिंग एंड अल्कोहल, तो लाइफस्टाइल जो है वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी डिजीज़ के डेवलप होने में। तो अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, अल्कोहल के या स्मोकिंग के एडिक्शन है, तो फिर उस कंडीशन में जो है कैटरैक्ट होने का भी चांस होता है। उसके बाद सिम्टम आ जाते हैं, तो उसमें सबसे पहले तो जी ब्लरी क्लाउडी विजन होगी। ठीक है, ब्लरी होगी या क्लाउडी विजन होगी, यानी कि पेशेंट को देखने में जो है ना धुंधला सा नजर आएगा। ग्रेजुअल लॉस ऑफ द क्लियर विजन, ठीक है, ऐसे ऐसे करके उसकी जो क्लियर विजन है वो क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। ग्लेयर आ जाएगा। ग्लेयर का क्या है कि लाइट की जो सेंसिटिविटी है वो इंक्रीज कर जाएगी, यानी कि आप जो है लाइट में प्रॉपरली देख नहीं सकेंगे, स्पेशली एट द नाइट। नाइट में ये मसला जो है वो ज़्यादा होगा। पुअर नाइट विजन, ठीक है, रात के टाइम पे आपको जो है वो बेहतर तरीके से नज़र नहीं आएगा। डिफिकल्टी सीइंग इन लो लाइट कंडीशन, जब लाइट कम होगी जैसे रात के टाइम पे, ठीक है, तो उस कंडीशन में देखने में मसला होगा पेशेंट को। फ्रीक्वेंट चेंजेस इन प्रिस्क्रिप्शन ग्लासेस, ठीक है, अगर आप ग्लासेस को बार बार जो है वो चेंज करते हैं तो उस कंडीशन में भी जो है कैटरैक्ट होने का चांस डेवलप होता है। एज कैटरैक्ट प्रोग्रेसेस, क्योंकि कैटरैक्ट प्रोग्रेस करता है, द नीड ऑफ फ्रीक्वेंट चेंजेस इन ग्लासेस प्रिस्क्रिप्शन में अराइज।
तो फिर पेशेंट को क्या करना पड़ता है कि अपनी ग्लासेस जो हैं वो बार बार चेंज करनी पड़ती हैं, ठीक है। इनके पहले आइस जो है वो आइस साइड का नंबर कुछ और होगा, बाद में जो है वो कुछ टाइम बाद देखेगा मज़ीद ये जो है वो कंडीशन डिस्टर्ब होगी, कंट्रोल नहीं होगी, तो पेशेंट को फिर से अपनी ग्लासेस जो है वो चेंज करनी पड़ेंगी। तो ये भी एक सिम्टम हमें देखने में मिलेगा। डबल विजन, ठीक है, कुछ यानी कि उसको पेशेंट को देखने में डबल नज़र आएगा, ठीक है, यानी जो इमेज है वो डबल होके बनेगा। उसके बाद डायग्नोसिस है, तो डायग्नोसिस में कहता है कि कम्प्रीहेंसिव आई एग्जामिनेशन, इसमें आईज का एग्जामिनेशन करना पड़ता है, ठीक है, जिसमें कुछ टेस्ट होते हैं, जिसमें विजुअल एक्यूटी टेस्ट होता है, प्यूपल डायलेशन होता है, ठीक है, प्यूपल को डायलेट करके देखते हैं, एंड थरो एग्जामिनेशन ऑफ द लेंस एंड द अदर आई स्ट्रक्चर, यानी कि आईज का, कि लेंस का और बाकी स्ट्रक्चर्स का भी एग्जामिनेशन किया जाता है, डिटेल एग्जामिनेशन मतलब इसमें करते हैं। फिर उसके बाद स्लिट लैंप एग्जामिनेशन है। स्लिट लैंप जो है वो एक माइक्रोस्कोप की तरह ही होती है, ठीक है, उसके साथ हम इसको एग्जामिन करते हैं। अलाउ डिटेल विजुअलाइजेशन ऑफ द कैटरेक्ट, उसमें भी हम इसको डायग्नोज कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ट्रीटमेंट है, तो ट्रीटमेंट में कैटरेक्ट का जो है वो ये कि स्टूडेंट इसमें सर्जरी की तरफ पेशेंट को जाना पड़ता है। द ओनली इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर द कैटरेक्ट इज सर्जिकल रिमूवल, आप सर्जरी के लिए जो है इसको रिमूव करते हैं। एंड सर्जरी इन्वॉल्व रिप्लेसिंग द क्लाउडी लेंस विद द आर्टिफिशियल इंट्राऑकुलर लेंस, ठीक है, तो आर्टिफिशियली हम इसके अंदर जो है लेंस लगाते हैं, रिप्लेस करते हैं, तो जिसकी वजह से पेशेंट जो है अपनी नॉर्मल जो है वो लाइफ की तरफ मूव कर जाता है, और उसके लिए जो है ये सर्जरी एक बेस्ट ऑप्शन होता है। अब जैसे ये डायग्राम में स्टूडेंट देखें कि इसका जो इनर स्ट्रक्चर है आई का ये वाला, ठीक है, देखें बिल्कुल वाइट हुआ है। नॉर्मली ये क्या होता है, ब्लैकिश होता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, ये वाइटिश हो गया है। तो ये जो सिचुएशन होती है इसको हम क्या कहते हैं जी, कैटरैक्ट कहते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इमेज प्रॉपर्ली नहीं बनता। तो खैर इसको हम सर्जरी के लिए रिमूव कर सकते हैं। तो साथ में इसकी जगह पे हम आर्टिफिशियली लेंस जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं आई के अंदर, और इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक, छोटा सा था, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। डेफिनेशन वगैरह इसकी जो है वो अक्सर या इसके साइन सिम्टम कोई एक जो है वो चीज़ पूछ लेते होते हैं, ठीक है जी। अल्लाह हाफ़िज़।